वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी अच्छी तेजी। निफ्टी करीब 210 अंक की तेजी के साथ 24,600 के पास हुआ बंद। निफ्टी बैंक भी 800 अंक उछला 57,400 के पास बंद। निजी बैंक क्षेत्र यानी प्राइवेट बैंक स्पेस में आज दिखी तेजी। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में 2% की तेजी। इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक भी 1% तक चढ़कर हुए बंद। रियल एस्टेट शेयरों में रौनक। इंडेक्स 2% चढ़कर हुआ बंद। शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अनंतराज और लोधा 1 से 5% चढ़े। अच्छे बिजनेस अपडेट से ओबरॉय रियल्टी 1.5% ऊपर हुआ बंद। अच्छे नतीजों के दम पर पीएनबी हाउसिंग के शेयर में आज 8% की बढ़ोतरी। ग्रो के शेयर में भी 9% का उछाल। वहीं खराब नतीजों से एसएमएल महिंद्रा में 7% की गिरावट। निफ्टी में कल टेक महिंद्रा और एसबीआई लाइफ के नतीजों पर रहेगी नजर। टेक महिंद्रा के मुनाफे में 34% की बढ़त का अनुमान। हैवेल्स इंडिया, एल&टी टेक और एसबीआई कार्ड्स के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और आज नतीजों के पहले एचसीएल टेक में 1% की बढ़त पर कामकाज। तिमाही आधार पर कंपनी डॉलर आय और मार्जिन पर दबाव देखने की संभावना। वहीं नेस्ले अच्छे नतीजों के बाद हल्का सा दबाव देखकर हुआ बंद। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में जहां हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सेशन से मजबूती का दौर है। इस दौर में यहां से आगे के सेशन कैसे नजर आ सकते हैं, इस पर फोकस करना होगा और यही तैयारी आपकी इस खास पेशकश में हम करवाने जा रहे हैं। काफी हद तक हमारे एक्सपर्ट्स फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त के सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में आपके लिए आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके साथ साथ आई एम श्योर आपकी ढेर सारी उलझन भी होगी बाजार को लेकर, तो उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी हम करेंगे। आपके सवालों को शामिल करने की हम कोशिश करेंगे इस खास पेशकश में। सवाल पूछने का तरीका आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हैं ही, अब क्यूआर कोड भी आ जाएगा, यानी कि आसान तरीके से आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसकी पूरी कोशिश हमने कर ली है। क्यूआर कोड आपको एक बार क्लिक करें और उसके बाद अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो माध्यम है उस पर जाएं। आप क्लिक करते हुए सवाल अपने उसमें एडअप कीजिए, हम तक आपके सवाल पहुंच जाएंगे और उसके ठीक बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बाजार से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दे पाऊं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को वो इस वक्त किस तरह से रीड कर रहे हैं और क्या है उनकी स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ से आगे आने वाले सेशन के लिए क्या तैयारी वो हमारी करवा कर चल रहे हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर हैं और हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी भी हैं, इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट। प्रदीप, नितलेश, बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। शुरुआत प्रदीप आपसे करना चाहूंगी। 3 सेशंस की तेजी, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज और रिजल्ट का क्लियर कट इम्पैक्ट है, रिफ्लेक्शन है जो कि बाजार पर दिख रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि वॉर सिचुएशन अब भी पूरी तरह से खत्म होती हुई नहीं दिखी है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट सेटअप को और लिटरली यहां से आगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किस तरह के डायरेक्शंस मार्केट लेगा? हाय, गुड आफ्टरनून मानसी जी। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, आप जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं व्यू देने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे प्रोवाइड एनी एश्योरेंस और रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, ऑब्वियसली लास्ट 2-3 दिन से लगातार मार्केट में तेजी आके रखा है। 24,576 के रेंज पे निफ्टी का क्लोजिंग आया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि
अभी ये जो फेयर था मिडिल ईस्ट को लेके, कहीं ना कहीं वो नहीं है मार्केट में। कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टाइम बेस बॉटम बन चुका है, एज वेल एज हम लास्ट वीक भी ये बात बता चुके हैं, उसके बाद भी ये रैली कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 24,300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम इंडेक्स को तेजी करके जा सकते हैं। 24,780, उसके बाद 24,800 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखा जाए ऑलमोस्ट 57,371 के रेंज पे है निफ्टी बैंक का क्लोजिंग आया। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में 58,400 58,500 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अभी मार्केट में वो तो डर नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत अभी भी मार्केट में है। अगर मार्केट में न्यूक्लियर वॉर या तो कुछ ऐसा चीज फिर से वॉर अगर स्टार्ट नहीं होता है, सो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप का ही बाजार है। पॉजिटिव लेके ही मैं चल रहा हूँ। ऑब्वियसली कल और एक दो दिन में और अच्छे से ये इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो फेयर था वो मार्केट में फिलहाल अभी नहीं है जी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, फियर तो नहीं है मार्केट में, लेकिन क्या ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी? नितिलेश, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि वॉर सिचुएशन और ट्रंप को लेकर अब भी अटकलें तो लगाई ही जा रही है, और ताजा उनके बयानों की अगर बात करें, ट्रंप की धमकियों को बाजार नजरअंदाज जरूर कर रहा है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बाजार का मूड भी बिगाड़ देता है। अब ईरान अमेरिका वार्ता पर अनिश्चितता के बावजूद अच्छे संकेत हैं, क्या सस्टेनेबल है ये संकेत? देखो, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 22,200 22,500 वहां पे जब पैनिक था, हमने आपके चैनल्स के ऊपर काफी बार बोला था कि ये बेचने का मार्केट नहीं है, यहाँ से मार्केट में लॉन्ग ही करके चलना चाहिए। लेकिन अभी समहाउ मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना ऑलमोस्ट काफी अच्छे लेवल के ऊपर चालू कर दिया है। तो ये लेवल जो है 24,500 से लेके 24,700 750, यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि रिवर्सल ट्रेड प्लान करने का सेल साइड का। लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल का ट्रेड प्लान नहीं हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ थर्सडे तक या फिर फ्राइडे तक अगर कोई रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है और हायर लेवल के ऊपर 24,700 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, तो वहां पे मैं जरूर शॉर्ट जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जो रैली आई है वो एक मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक की तरह हमें इसको देखना चाहिए। 24,750 24,700 एक अहम लेवल हो सकता है जहां पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 24,900 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे में फिर से हम लोग प्लान करेंगे 24,250 24,300, ये लेवल क्या हो सकते हैं, फिर से रिविजिट हो सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे बाजार सस्टेन होता है, तो फिर आने वाले समय में 23,600 भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ भी प्लान करना चाहिए। हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, थोड़ा बहुत एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है निफ्टी के। ठीक है। चलिए, अब सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे व्यूअर्स के सवालात के जवाब हमारे एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। रवि तिवारी का सवाल है, प्रदीप, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर है, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर इन्होंने खरीदारी एक तो कर रखी है, अपने एंट्री लेवल उन्होंने लिखे हैं, करीब 13 शेयर्स खरीदे हैं 1140 के दाम पर। 1609 के लेवल पर हमने इस स्टॉक में लास्ट क्लोज देखा है। अभी अभी मैं कुछ फंडामेंटल्स भी इनके चेक कर रही थी। एक तो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। और दूसरा, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिकॉर्ड जो है इनका, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का पिछले अच्छा रहा है। टेक्निकली एक बार चार्ट चेक कर बताएं हमारे व्यूअर को। तो मुनाफा हो रहा है, हालांकि सिर्फ 13 शेयर्स की खरीदारी है इनकी, बट स्टिल 1140 के लेवल की खरीदारी, 1607 पर क्लोज हुआ है ये। जी देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है, इनफैक्ट फंडामेंटली बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग काउंटर माना जाता है। लेकिन जब तक ये 1700 एंड अबव क्लोजिंग नहीं देगा, यहाँ पे नेक्स्ट रैली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ था। उसके बाद हमने देखा कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस गया था। तो कंसोलिडेशन अभी भी खत्म हुआ नहीं, बीच में अभी अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन होने के बाद अभी फिर से स्टॉक भागने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट 1700 के ऊपर एक मुझे क्लोजिंग चाहिए। 1700 के ऊपर क्लोजिंग होने पे आपको स्टॉक ऑलमोस्ट 2250 2300 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है इसमें। सो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप एक ऑलमोस्ट यहाँ पे 1515 का एक शॉर्ट टाइम के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। 1700 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा, आपको 2000 2200 तक मूव आपको मिलेंगे।
ठीक है, तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये एक टेक हमें मिल रहा है और करंट लेवल्स में आधे से 1% की तेजी पर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। अगला सवाल देख लेते हैं, ये सवाल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर और नितिलेश जी एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। इकबाल सिंह जी पूछ रहे हैं 20 शेयर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 10,500 के स्तर पर इन्होंने खरीदे हैं। 11,270 के लेवल्स पर डिक्सन टेक में हमने लास्ट क्लोज देखा है। इन ऑल इस पर्टिकुलर थीम की ही अगर बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेस मूव्स दिखाते हैं ये स्टॉक्स। हमारे व्यूअर को भी मुनाफा है और पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स काफी सारे, एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छी तिमाही नतीजे पोस्ट करेगी कंपनी। करीब 45% के रिटर्न्स ऑन अ कैगर बेसिस पिछले 5 साल में कंपनी ने दिखाए हैं। डू यू थिंक डिक्सन टेक्नोलॉजीज में मुनाफा बांधना चाहिए, अभी भी ये पोजीशन जो है इसे बरकरार रखा जाए? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकना चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है अगर ये काउंटर 11,450-500 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, 10,800 की लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कुछ चैनल के ऊपर, ये मैंने स्टॉक 10,200 10,000 इस रेंज में बाइंग के लिए कहा था, 10,000 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, वहां से उस लेवल से भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अच्छे लेवल के ऊपर आपने पकड़ा है, 10,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, ऊपर में 11,400 11,500 इस लेवल को क्लोजली वॉच करे। यहाँ से अगर मोमेंटम आ जाता है स्टॉक में तो इजीली स्टॉक फिर से अपने रैली की तरफ बढ़ेगा। 12,900 से लेके 13,200 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कह सकते हैं, लेकिन जल्दी लेवल्स नहीं आएंगे, थोड़ा सा मार्केट को समय देना पड़ेगा। होल्ड करें। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे लेवल्स यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे एक्सपर्ट का ये मानना है पोजीशंस को डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इंटैक्ट रखने की राय फिलहाल आपके लिए बनती हुई दिख रही है। एक और सवाल है रजनीश पाल जी का ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। प्रदीप 280 शेयर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया के इन्होंने खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं वो 629 के। ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं, फंडामेंटल्स भी समझते हैं और फिर प्रदीप से इनकी राय इस पर जानेंगे। लास्ट क्लोज 670 पर है, हमारे व्यूअर ने खरीदारी 629 की है। अब फंडामेंटली अगर आप देखें तो प्रदीप थोड़े बहुत नेगेटिव्स ही हैं ज्यादा। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज होती नजर आई है, सेल्स ग्रोथ कमजोर रहा है। इन तमाम फैक्टर्स के चलते फंडामेंटली तो थोड़ा सा नेगेटिव है। टेक्निकली क्या आपको चार्ट्स पर कोई कन्विक्शन दिखता है? जी देखिए, एक चार्ट में, वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद एक कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन इसमें हुआ है। एंड मुझे लगता है कि अभी जिनके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है स्टॉक, उनको एक बार बने रहने का सलाह होगा। ऑलमोस्ट 710 एंड 700 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। एंड हायर टाइम फ्रेम में इट्स लाइक 700 जोन के आसपास आने पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी सोचना चाहिए। फिलहाल अभी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक में नहीं है, क्योंकि अगर लेना है तो एक बार 550 570 के लेवल पे लेना है, अदरवाइज ब्रेकआउट के बाद लेंगे। सो मेरे हिसाब से अभी बने रहिए, लेकिन किसी को एवरेज नहीं करना है या तो फ्रेश बाय भी नहीं करना है। एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूं, ऑलमोस्ट 625 के रेंज पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहना है। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिल रही है और इन पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। इस बीच कुछ और सवाल भी हम शामिल करेंगे और एक और सवाल क्विकली हमारे व्यूअर का जान लेते हैं। काइंस टेक्नोलॉजीज पर नितिलेश का सवाल है, 200 शेयर्स 5,133 के लेवल्स पर काइंस टेक्नोलॉजीज के हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं। सौरभ दानी का सवाल है, नितिलेश काइंस टेक्नोलॉजीज अच्छी मूव्स दिखाता है ये स्टॉक और फंडामेंटली भी काफी हद तक पॉजिटिव्स नजर आते हैं। स्टॉक ने पिछले दिनों की चाल अगर आप देखेंगे, तेजी के काफी सारे लेवल्स देखे हैं। 4255 के लेवल पर लास्ट क्लोज हैं। व्यूअर की खरीदारी ऊपर किस स्तर की है, क्या राय होगी? देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से काफी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला था। तकरीबन अगर हम 50-55% के आसपास इसमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने 3,300 से लेके 3,500 इस रेंज में क्या बनाया है, एक बॉटम बनाया है। तो अभी के लिए स्टॉक में होल्ड करे, हायर लेवल के ऊपर एक
बढ़िया रेजिस्टेंस है, उसको अगर ये क्रॉस कर देता है 4250, 4300, यहाँ से एक मोमेंटम हमें ऊपर में देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ेगा। स्टॉक के जो लक्ष्य होंगे वो तकरीबन हम लोग प्लान करके चल सकते हैं 5100 से लेके 5200। यहाँ पे एक बार क्या करें, स्टॉक में फिर से रिव्यू करना चाहिए। अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें स्टॉक में, जब तक ये काउंटर 3900 इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाता है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी नेगेटिव नहीं माना जाएगा। थोड़ा बहुत डीप अगर मिलता है 4050, 4080 के आसपास, तो वहां पे भी पोजीशन को क्या किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है। राइट, तो चलिए गाइस, टेक्नोलॉजीज पर एक टेक हमें मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं कौन से हैं आज के वीआईपी शेयर्स? देखिए, आज दो स्टॉक लेके आया हूँ। पहला जो कॉल रहेगा वो है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। मुझे लगता है कि एक बहुत टाइम बाद जो अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड होने के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है और फॉलो अप बाइंग अभी आना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि जो बायर्स अभी यहाँ पे आ रहा है बहुत ही मैच्योर्स है। फिर से ये स्टॉक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 293 का टारगेट रहेगा और 273 का एक स्टॉप लॉस। मुझे लगता है कि 293 आपको 1 से 2 दिन में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिस्क्लेमर है, पहले भी आपके शो में मैंने कॉल दिया था 8500 से उसका टारगेट आ गया है और अभी भी मुझे ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे दोनों बहुत बढ़िया है। एंड इंडिया का ना रिसेंटली एक जीरो जो है ड्यूटी एक्सेस इंडियन जो एरोस्पेस है, इसको लेके डील अभी हुआ है। एंड मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका 36% ऑफ द रेवेन्यू ये एरोस्पेस से लेके आया था लास्ट ईयर्स, और नेक्स्ट आने वाला 2-3 साल में भी पॉसिबिलिटीज है। और टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, टेक्निकल भी बहुत अट्रैक्टिव है। ऑलमोस्ट 10,747 के आसपास का क्लोजिंग हुआ है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 11,350, उसके बाद 11,800, उसके बाद आपको 12,700 तक ये स्टॉक आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस 10,300 पे आपको मेंटेन करना चाहिए और व्यू एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का होना चाहिए। स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको एज वीआईपी प्रदीप जी की तरफ से मिलती हुई। निखिलेश जी, आपकी तरफ से वीआईपी कैटेगरी स्टॉक्स कौन से होंगे? वेट एचडीएफसी क्या चलाना पसंद करूंगा, काफी लोग परेशान है, चल नहीं रहा है। और मॉर्निंग में भी कहा था कल के शो में कि मैं बैंक निफ्टी में फिलहाल तो शॉर्ट नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ से लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से रैली को लीड करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक में 810, 805 इस लेवल पे क्या करें, बाइंग करें। 790 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 845 से लेके 860 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, हम लोग मे सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। 860 के ऊपर जिस भी दिन ये सस्टेन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं टारगेट जो है मेरा रिवाइज करूंगा और सीधा जो टारगेट होगा वो 980 से लेके 1000 ये लेवल्स के लिए क्या करूंगा, प्लान करूंगा एचडीएफसी बैंक में। और दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है डाबर का काउंटर। डाबर अभी अच्छे एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। 450, 440 इस रेंज में इसमें क्या करना है, बाइंग करना है। 430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 490 से लेके 530 ये आपके क्या हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निखिलेश जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी भी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन